हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको ए से लेके जेड तक जितनी भी शॉर्टकट की है वो उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे कंट्रोल में ए करता हूँ तो पूरा वर्ड में जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल बी आएगा। कंट्रोल बी में क्या होगा, कंट्रोल बी में मैं कोई भी एक प्रीफर करूँगा वर्ड। यहाँ पे मैं कंट्रोल बी दबाऊँगा तो ये वाला बोल्ड हो जाएगा। तो आप ऊपर भी देख रहे हो कि बी पर हाईलाइट करके दिखा देगा। उसके बाद मैं कंट्रोल सी का यूज़ करूँगा। तो कंट्रोल सी में क्या होगा कि हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद कंट्रोल सी दबा देना है। उसके बाद हमें पेस्ट करना, जहाँ भी हमें पेस्ट करना वहाँ पे पेस्ट करना है। तो जो भी लिखा है यहाँ पे हम कंट्रोल डी में जो भी वर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल डी दबाएंगे। तो हम जैसे ही कंट्रोल डी दबाएंगे तो इस वाला इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑल कैप्स करके ओके दबा देना। तो यहाँ पे हमारे जितने भी वर्ड है वो कैपिटल में हो जाएंगे। उसके बाद स्मॉल कैप्स में क्या होगा कि जब भी हमारा कैपिटल वर्ड है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। उसके बाद नीचे कंट्रोल ई है। कंट्रोल ई में क्या होगा कि हम जब भी कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा जो भी वर्ड हमने सिलेक्ट किया वो। उसके बाद कंट्रोल ऐप से हम कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोल्ड, तो हमारे कंट्रोल बी में यहाँ पे हाईलाइट करके आ जाएगा कंट्रोल में बोल्ड। तो हम कोई भी वर्ड को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल जी है। तो कंट्रोल जी में क्या होगा कि हम ब्राउज़र में कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो हमें इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीटर। तो यहाँ पे मैं जैसे ही हीटर लिखूँगा तो यहाँ पे नीचे हाईलाइट करके ये ऑरेंज कलर का आ गया है। तो हमें कोई भी वर्ड ढूंढना इजीली मिल सकता है। उसके बाद कंट्रोल एच क्या है कि यहाँ पे हमें फाइंड व्हाट, उसके बाद रिप्लेस क्या करना है वो हमें यहाँ पे लिखना हो रहता है। तो यहाँ पे मैं फाइंड व्हाट में सोल्ड बोल्ड लिख देता हूँ। उसके बाद रिप्लेस विथ सोल्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा उसके बाद रिप्लेस ऑल करूँगा तो हमारा बोल्ड की जगह सोल्ड आ जाएगा। तो आप जैसे भी देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा बोल्ड था, इसकी जगह सोल्ड आ गया। जो यहाँ अब मैं इस सोल्ड वाले को बोल्ड से रिप्लेस कर दूँगा। तो उसके बाद नीचे लिख दो रिप्लेस विथ में बोल्ड। तो उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद रिप्लेस ऑल। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो यहाँ पे हमारा बोल्ड आ जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल आई में इटैलिक टेक्स्ट। कंट्रोल आई जैसे ही दबाऊंगा तो हमारा जो भी वर्ड है वो टेढ़ा हो जाएगा। ये कंट्रोल जे है वो हमारे ब्राउज़र में यूज़ था। हम ब्राउज़र में कंट्रोल जे दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड की जो भी फाइल हमने डाउनलोड की है वो यहाँ पे दिख जाएंगी। कंट्रोल जे की बात की है कंट्रोल के में क्या होगा कि हम यहाँ पे एक हाइपर लिंक बनाते हैं। यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके दबा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी हाइपर लिंक क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा कंट्रोल और क्लिक पे तो यहाँ पे हम सीधे डायरेक्टली हम उस फोल्डर में चले जाएंगे। तो ये हमारी हाइपर लिंक
हो गई। तो आप देख रहे हो कि हम डायरेक्ट फोल्डर के अंदर जा चुके हैं। उसके बाद कंट्रोल एम से हम स्लाइड पे हम स्पेस कर सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल एन का यूज़ देखें तो कंट्रोल एन में हम न्यू फाइल, कंट्रोल ओ से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल को दबा के। कंट्रोल पी, हम किसी भी चीज़ को हम प्रिंट करना हो तो डायरेक्ट कंट्रोल पी दबा के प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद की शॉर्टकट है कंट्रोल आर हम ये ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। तो जैसे हम ब्राउज़र ओपन करेंगे उसमें कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तब हमारा फोल्डर, हमारा जो भी वेबसाइट है वो रीलोड हो जाएगा। तो उसको रिफ्रेश और रीलोड करने के लिए हम कंट्रोल आर को यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल सेव हमने जो भी इसमें करेक्शन किया हो तो कंट्रोल एस से ये हमारा फोल्डर सेव हो जाएगा। हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल टी का यूज़ हम वेब ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा न्यू टैब खुल जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यू से हम किसी भी वर्ड को हम अंडरलाइन करते हैं। तो कंट्रोल यू जैसे ही प्रेस करें तो अंडरलाइन पे हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल यू से हम किसी भी चीज़ को हम कॉपी करते हैं और हमें पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल वी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंट्रोल वी से हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे हमारा दूसरी बार ये वाला कंटेंट आ गया। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़, हमने जो भी न्यू टैब खुला हो तो कंट्रोल डब्ल्यू से हम उसको बंद कर सकते हैं। कंट्रोल यू से हम बैक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल डब्ल्यू करके आपको ये वाला टैब क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंट्रोल डब्ल्यू मैंने यूज़ किया तो क्लोज हो गया टैब। उसके बाद कंट्रोल एक्स से हम किसी भी वर्ड को हम कट कर सकते हैं। कट करके कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डब्ल्यू को कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स के बाद। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने किसी भी चीज़ को हमने डिलीट किए तो वापस वो आ जाती है। कंट्रोल एंड से हम हमारे कर्सर को हम एंड तक डायरेक्ट ले जाते हैं। उसके बाद कंट्रोल होम से हम ऊपर चले जाते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करने से हम अनडू करते हैं। जो भी हमारा ज़्यादा लिख गया हो तो कंट्रोल जेड करने से हम उसको निकालने के लिए कंट्रोल जेड दबा के अनडू कर देते हैं। कंट्रोल एस्केप से हमारा विंडोज़ का स्टार्ट मेनू खुल जाता है। तो आप देख रहे हो कि कंट्रोल एस्केप से हमारा कंट्रोल एस्केप के बाद हम कंट्रोल टैब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र में चले गए तो कंट्रोल टी दबाएंगे तो हम टैब अलग अलग टैब हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने A to Z का फुल टर्म मैंने लिख दिया है तो आप जाके चेक कर लीजिए। और